त्रेता युग में राक्षस राज रावण के आतंक और अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। पृथ्वी लोक और देवलोक को रावण के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। श्री राम भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद लेने के लिए आज से हम शुरू करते हैं बाल कांड। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मपरायण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। एक दिन दर्पण में अपने कृष्णवर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। किसी उत्तराधिकारी के अभाव में मेरे राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र यष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्र यष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप शीघ्रातिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर श्याम कर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ जी की मंत्राण के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा दी तथा महाराज दशरथ ने रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिणी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विद प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाद के जामाता श्रृंगी ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर से गूंजने लगा। सिंह जैसे रोम और मूछों वाला, शुभ लक्षणों से युक्त, सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए, पर्वत के शिखर के समान लंबा, सिंह जैसी चाल वाला, सूर्य के समान तेजस्वी और प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह रूप वाला, दोनों हाथों में सोने के थाल में जो चांदी के ढकने से ढका हुआ था, प्रिय और दिव्य खीर लिए हुए मुस्कुराता हुआ एक पुरुष निकला। वह महाराज दशरथ की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं प्रजापति के पास से आया हूँ। यह सुनकर महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपका मैं स्वागत करता हूँ। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस पर प्रजापति के भेजे हुए उस मनुष्य ने फिर कहा, देवताओं को पूजन करने से आज तुमको यह पदार्थ मिला है। हे नर शार्दूल, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान देने वाली तथा धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है। आप इसे लीजिए और इसको अपने अनुरूप रानियों को खिलाइए।
इसके प्रभाव से आपके रानियों के पुत्र उत्पन्न होंगे, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। इस बात को सुनकर महाराज ने प्रसन्न हो उस देवता की बनाई हुई और भेजी हुई खीर से भरे स्वर्ण पात्र को ले अपने माथे चढ़ाया। तदंतर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को महाराज ने प्रणाम किया और प्रसन्न हो उसकी परिक्रमा की। उस देव निर्मित खीर को पाकर महाराज दशरथ उसी तरह प्रसन्न हुए जैसे कोई निर्धन पुरुष धन पाकर प्रसन्न होता है। वह महातेजस्वी अद्भुत पुरुष महाराज दशरथ को पायस पात्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गया। महाराज की रानियां भी यह सुख संवाद सुन शरतकालीन चंद्रमा की किरणों से आकाश की भांति प्रसन्नता से खिल उठी तथा समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान गो आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण तथा उपाधियां प्रदान की गई। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया। उनके नाम क्रमशः रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र समस्त गुणों में अपने भाइयों से आगे बढ़ने लगे तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं अन्य वाहनों की सवारी में असाधारण निपुणता प्राप्त हुई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीनों भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था।